मैं विकास त्रिपाठी पीएनआई टॉक में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, शब्दों को दो लोग ही ढंग से पढ़ते और समझते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले और उसमें से गलती निकालने वाले। हम बहुत बढ़िया कुरान के बारे में पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं जी। हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे, जब ईश्वर एक है जी तो इस्लाम और सनातन धर्म में समानता होनी चाहिए। बिल्कुल है। क्या कहना चाहेंगे आप और क्या कहती है कुरान? देखिए, कुरान जो कहती है ना, वो आप बड़ा जानकर हैरान हो जाएंगे कि देखिए, एक तो बात अड़ यूं गई कि इस्लाम वाले सनातन धर्म नहीं पढ़ रहे। सनातन धर्म वालों को इस्लाम इतना गलत नज़र आ रहा है कुछ लोगों की वजह से, सबकी वजह से नहीं, कि उन्हें अल्लाह से भी नफरत है और इस्लाम से भी नफरत है, और वर्ल्ड वाइड इस्लाम को एक सेकंड ग्रेड पोजीशन से देखा जा रहा है, जबकि इस्लाम देखिए कितना तेजी से फैल रहा है। अब कई लोगों का क्वेश्चन है कि इस्लाम तो तलवार के बल पे फैला। अब कौन सी तलवार चल रही है? 200% कन्वर्जन का रेट है। अच्छा, कई ये भी कहते हैं फास्टेस्ट ब्रीडिंग धर्म है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग धर्म नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग भी है। जब आप इसके डाटा उठाकर देखेंगे तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन भी है। 200% इसका कन्वर्जन रेट है, जो इसका अगर आप निकाल के देखेंगे सारे तथ्य। अब देखिए, समानता देखिए, क्योंकि समानता तो बहुत है मगर लोगों को पता नहीं है। देखिए, वन साइडेड होकर आप कभी कोई बात नहीं कर सकते। यहाँ गीता को भी गलत नहीं बताया जा रहा, कुरान को भी गलत नहीं बताया जा रहा। यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि गीता मनुष्य जन्म के लिए है, कुरान ईश्वर की पद्धति को जानने के लिए चमत्कारी किताब है कि ईश्वर क्या है, कैसे वो अपने कार्यकलाप करते हैं, कैसे वो। अब देखिए, अगर आप एक तरफा ना होकर देखें तो देखिए, हमारे यहाँ ऋषियों की अप्सराएं बिल्कुल ठीक है ना। ऋषियों को अप्सराएं मिलेंगी और इंद्र को अप्सरा और ये अप्सरा, उर्वशी अप्सरा और कौन सी बड़ी बड़ी नामी, उनकी हूरें गलत हैं। उनके यहाँ हूरें नहीं होंगी भाई साहब, ये तो बड़ी गलत बात है। हमारे शिवजी भांग धतूरा बिल्कुल ठीक है। उनके इस्लाम के अंदर स्वर्ग में जो जन्नत में जाम चल रहे हैं वो बड़े गलत हैं। हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर त्रिशूल लेकर, लाठी लेकर कांवड़ वाले चल रहे हैं, उनके ताजियों में त्रिशूल लेकर निकलोगे तो भाई साहब ये तो बड़ी गलत बात है, नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जागरण सड़क पे कर लो, कीर्तन सड़क पे कर लो, उनकी नमाज सड़क पे कर दी तो ये तो बड़ी गलत बात है भाई साहब। उनके प्रॉफिट मोहम्मद उड़कर अल्लाह से मिलकर आए, ब्रह्मांड घूम कर आए, ये तो ये हो ही नहीं सकता, बहुत गलत बात है। हमारे बजरंगबली, ओ भाई साहब, उड़ तो उड़ सकते हैं, बजरंगबली तो उड़ जाएंगे। तो आप देखिए कि कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वहाँ अल्लाह और नबी का संवाद है। वहाँ कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, युद्ध में, धर्म युद्ध में मरेगा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और हारेगा तो तुझे मरेगा तो स्वर्ग मिलेगा, जिंदा बचेगा तो तुझे महल बाड़ियाँ मिलेंगी। वहाँ अल्लाह नबी अपनी मखलूक को कह रहे हैं कि भाई ये धर्म युद्ध है, मरोगे तो जन्नत मिलेगी, बचोगे तो तुम्हें माले गनीमत मिलेगा। मतलब ये वन साइडेड करके हम नहीं चल सकते। और देखिए, बुर्का, वो लोग पहने बुर्का तो उनका तो जी बड़ा गलत है जी, हिजाब है जी, और हमने घूंघट, हमारे घूंघट में तो आंखें भी नहीं देख सकती, हमारे घूंघट में तो इतना बड़ा पल्लू गिरा देते हैं औरत के ऊपर कि वो आंखें भी नहीं देखते। मतलब कितनी समानताएं हैं आपस में, मगर नहीं, क्योंकि एक ने दूसरे को समझना नहीं और लड़ने के लिए तैयार है। अब आप देखिए, आपको ये बातें बताएंगे तो सारी रात बीत जाएगी समानताएं। अब आप आइए कुरान की, आप बताइए, हम जानना चाहेंगे। अब आप जाइए, सुनिए कुरान की बातें। कुरान में देखिए, कुरान में अब आयतें तो सारी खोल के बताई जाएंगी तो 10 साल चाहिए कुरान समझाने के लिए। शॉर्टकट में भी समझेंगे तो 1 साल चाहिए। स्वामी जी, हमारे पास 10 साल का समय नहीं है। हाँ, तो तभी अब आप सुनिए, कुरान में एक आयत आती है कि फिर मैंने उंगली पे पर्वत को उठा लिया और तुम सबको बचा लिया, और तुम लोग गौ पूजा से चैन नहीं मिल रहा तुम्हें। देखिए कहाँ की आयत है। फिर कुरान में एक आयत आती है, फिर संत को भगवान कहते हैं कि फिर तू समुंदर में लाठी मारियो और एक सूखा पुल तैयार हो जाएगा, समुंदर में पुल तैयार हो जाएगा, फिर तू पार कर जाइए अपनी सेना और दुष्ट मारा जाएगा। एक जगह एक आयत आती है, पांव उठाकर पहुंचे देख, नीचे शीशा, नीचे पानी नहीं है, नीचे शीशा है। ये कुरान की आयतें बताई जा रही हैं आपको। एक जगह आता है कि फिर वो पांचों अपने कुत्ते के साथ गुफा में चले गए। ये कहाँ की आयतें हैं, ये कहाँ के। एक जगह आता है कि सीता के ऊपर लांछन लगाई गई, एक जगह आता है कि आयशा के ऊपर बहुतान लगाया गया।
सीता के ऊपर लांछन लगा ना, वो उसने सेम ऐसा उनके जो नबी है उनकी बीवी के ऊपर, तो जो उनके यहाँ है वो सारा गलत बताया जा रहा है और यहाँ पर जो है वो सारा सही है। अब देखिए चालीसा की महिमा, वहां पर भी चालीसा चल रही है, उनके यहाँ नबी मूसा ने चालीसा किया, हमारे यहाँ हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये चालीसा वो चालीसा का दोनों जगह महत्व आ रहा है। तो आप देखिए कि कितनी चीजें जो हैं वो आपस में मिल रही हैं। एक जगह एक कुरान में एक आयत आती है कि फिर मैं वहां गया तो वहां बस मैंने खाली एक ईमान वाले का घर पाया, तो वहां आता है कि वो जब वहां जाते हैं तो विभीषण का खाली घर मिलता है। तो ये सारी बातें मिलाई नहीं जा रही। जब ये सारी बातें मिलाई जाएंगी तो नूह का जैसे किस्सा इस्लाम के अंदर है कि नूह अपनी कश्ती में सवार होकर सब दूसरे तीसरों को लेकर चले गए और पार लगा गए और एक नए युग की शुरुआत हुई। हमारे यहाँ मन्नू का है, वो मन्नू और स्मृता वो कौन सी है कि मन्नू के बाद ये सृष्टि चली। बाइबल देखिए दो ही बातों के ऊपर चल रही है, एक आत्मा और एक मनुष्य। बाइबल दो ही बातों को लेकर चल रही है। गीता क्या लेकर चल रही है? आत्मा और मनुष्य, परमात्मा। तो ये इस्लाम वाले रूह को लेकर चल रहे हैं कि रूह का सारा खेल है और रूह से यहाँ पर वो आती है, ज्ञान आता है। तो हमारे यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का गीता में चल ही रहा है। तो ये बातें ऐसी हैं कि ये जब बताई जाएंगी तो बहुत अजीब अजीब बातें निकल कर सामने आएगी। एक जगह इस्लाम भी बड़ा हैरान है कि अल्लाह ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो अल्लाह का आसन जल के ऊपर था, अल्लाह का। और यहाँ देखिए सनातन धर्म का बड़ा प्रोमिनेंट एक बात है कि ब्रह्मा जी का जो आसन है वो कमल जो है वो जल के ऊपर था। वहां देखिए इस्लाम एक अल्लाह की स्तुति कर रहा है और वो दाढ़ी वाले हैं। इस्लाम में दाढ़ी का महत्व है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर के अंदर और ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले हैं। तो ये सारी बातें इतनी है कि जब ये बातें बताई जाएंगी तो ये खत्म नहीं होंगी और इसका जो है कोई एंड नहीं। इस्लाम में 4 औरतों का जिक्र है, तो सनातन धर्म में वो एक जब ब्याह कर लाते हैं द्रौपदी को तो वो कहते हैं कि ठीक है बाकी 4 भाई भी बांट लो। तो वहां एक पत्नी को 4 और मिल जाते हैं एडिशनल, यहाँ एक पति को 4 औरतें। मतलब वो हर जगह बात एक ही है। जब इसको पूरा फिल्टर किया जाएगा, इसको डिफाइन किया जाएगा, बैठकर वर्ल्ड के स्कॉलर्स जब इसके ऊपर अध्ययन करेंगे तो कुरान ही किसी जगह पर आपको ज्यादा डिफाइन करती हुई संसार को समझ आएगी। ईश्वर की आराधना जी और अल्लाह की पूजा या इबादत जी में डिफरेंसेस क्या? डिफरेंस क्या है? देखिए ये लोग इस्लाम वाले चल रहे हैं कि बुत परस्ती नहीं करनी, तो आपको बताया ना कि कुरान अभी समझी नहीं गई। कुरान जब समझ में आएगी तो कुरान वो बुत को बता ही नहीं रही जिन बुतों को सनातन धर्म पूज रहा है। सनातन धर्म भी गीता में देखिए, गीता में एक श्लोक है कि कृष्ण कहते हैं कि धरती के लोग जो विभिन्न देवी देवताओं को पूजते हैं ये गलत पद्धति है, अलग अलग, मगर मैं फिर भी इन देवताओं के थ्रू उनकी मनचाही मुरादें पूरी कर देता हूं, मगर जो मेरी तरफ आएगा वो फिर मेरा ही हो जाएगा। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रही है गीता, वो बात बोल रही है जो इस्लाम कुरान के बारे में बोल रहा है। मगर उनको ये समझ नहीं आ रहा बुत का मतलब वो ये बुत नहीं है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा को तो कुरान सर्टिफाइड कर रही है। वो कह रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट में ये बात चैलेंज के साथ में साबित कर दूंगा। और ज्यादा ये कुरान में लिखा है, कुरान में मूर्ति पूजा, कुरान में देखिए एक आयत है, फिर फरिश्तों के ऐसे ऐसे फरिश्ते हमने दिए जिनके 2-2 4-4 हाथ हैं। अब देखिए 2-2 4-4 हाथ इस्लाम में कहीं, ये तो खाली धरती पे सनातन धर्म के अंदर मूर्तियां 2-2 4-4 हाथ वाले। उन फरिश्तों का मैंने जिम्मे कर दिया कि धरती वालों का संदेश लेकर मेरे पास भेजो और मैं जिसको अप्रूवल दूं उसको तुम उसकी मनचाही इच्छा पूरी करो। तो ये बात गीता की आ रही है कि नहीं? आपको भी जो गीता का श्लोक बताया था ये बात उसमें आ गई। फिर कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं जिसे चाहूंगा उसको मैं जो चाहूंगा मैं वर दे दूंगा, मैं ही ये लोन मैं ही करता धरता हूं। जिन देवताओं को तुम पूछते हो उनको मैं ही उनको एथराइज करता हूं तुम्हें देने के लिए। जी स्वामी जी। तो देखिए यहाँ पर कुरान में जो है, कुरान में नबी अपनी उसको कह रहे हैं अपने साहबियों को, भाई तुम लड़े, धर्म युद्ध में लड़े तो तुम्हें मरे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और बच गए तो तुम्हें माले गनीमत मिलेगी। तो देखिए वन साइडेड हम लोग कभी होकर नहीं चल सकते। हमारे राम जी वनवास को गए वो बिल्कुल सही है जी, वो तो सत्य है, मगर नबी हिजरत में गए नहीं भाई साहब, ये तो सब उलझुल बातें हैं। तो इसलिए वन साइडेड होकर हम नहीं चल सकते, हमें दोनों पक्षों का सोच कर चलना पड़ेगा। कुरान के अंदर भी वही बातें लिखी हुई हैं जो अन्य धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, बस यह है कि कुरान वही कुरान समझने की देर है। कुरान जैसे ही समझने में आएगी कुरान जंप कर जाएगी। कुरान को करोड़ों लोग पढ़ेंगे, अरबों लोग पढ़ेंगे। कुरान अपने आप में एक चमत्कारी किताब है।
धरती को संवार देने वाली, एक सूत्र में लाने वाली कुरान अपने आप में एक चमत्कारी किताब है। बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फिजिक्स छुपी हुई है, बहुत ज़बरदस्त ज्योमेट्री छुपी हुई है। इनको डिकोड जो करेगा वो कुरान को 100 बार पढ़ेगा, 100 बार पढ़ने के बाद भी नई बात कुरान में निकल कर आएगी। स्वामी जी, सनातन धर्म हिंदू धर्म का प्रचार करता है जी, कुरान इस्लाम धर्म को जो है प्रचार करती है जी। अब आप ये कहते हैं कि कुरान ही एक ऐसी पुस्तक हो जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ सभी, या तो सनातन या तो इस्लाम को, एक ही पुस्तक जो है, एक ही पुस्तक सारे संसार को एक में बदल देगी, एक में बदल देगी। ये इस्लाह का कारण बनेगी। वो जो व्यक्ति 6, 10, 16 को भगवान से मिलकर आया अल्लाह से, उसका विरोध करने के लिए जो 72 फिरके बने हुए हैं इस्लाम के, ये सब आपस में एक हो जाएंगे। देखिए अभी जो आगे होना है, इस खबर को लेकर जब आगे बवाल मचेगा तो पूरे वर्ल्ड वाइड 100 एटम बम चल जाए तो जो टीआरपी बनेगी ना जिस न्यूज़ की, उससे 100 गुना बड़ी भी एक टीआरपी बनेगी जब ये खबर आएगी विश्व पटल में कि कोरोना क्यों हुआ पड़ा है और ये सारी बातें क्यों हुई पड़ी हैं, धर्म कैसे सुधरने जा रहा है, सतयुग आने जा रहा है। तो उस व्यक्ति से झगड़ा करने के लिए सारे इस्लाम वाले एक हो जाएंगे। जब ये एक होंगे तो वो इनका मुकाबला करेगा और क्या क्या होगा धरती पे वो सब कुरान में पहले ही दर्ज हुआ पड़ा है। स्वामी जी, ये 72 फिरके क्या हैं? ये इनके इस्लाम वालों के आपस में 72 फिरके हुए पड़े हैं, लड़ के शिया, सुन्नी, देवबंद, बरेली, अहमदिया, कादनिया और वो अहले हदीस, ये इस टाइप से वो आप नहीं समझेंगे। तो उस तरीके से तो हमारे सनातन धर्म में भी है। सनातन धर्म में है, मगर सनातन धर्म भगवान को तो एक मान रहे हैं। जम्मू से कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, खाना खाने, कोर्ट केस लड़ने, व्यापार करने, आपको पेड़ के नीचे कहते हैं जी फलाने बाबा का मंदिर है, सब भग के जाते हैं, ये लोग ही मंदिर के दर्शन कर दो। और इस्लाम वाले कहते हैं जी हम उसकी मस्जिद में नहीं घुसेंगे, हम उसकी मस्जिद में, हम उसकी किताब नहीं मानेंगे, हम उसका। तो इस्लाम वाले एक अल्लाह को लेकर चल रहे हैं, उसके बावजूद भी 72 फिरके हैं। और हिंदू धर्म वाले, सनातन धर्म वाले 33 करोड़ देवी देवताओं को लेकर चल रहे हैं, मगर भगवान एक मान रहे हैं। मतलब हम आपकी बातों को यहीं समाप्त करते हुए ये जानना चाहेंगे कि आप ये कहना चाहते हैं कि कुरान एक ऐसी पुस्तक है जी जो सारे मजहबों को आपस में एकजुट कर देगी, जोड़ती है, सब मजहबों को अच्छी शिक्षा देती है। सब मजहब अगर धर्म गुरु मिलकर कुरान का अध्ययन करें और इसके अर्थ निकालेंगे तो अपने आप माथा टेक कर अल्लाह के आगे दंडवत लेट जाएंगे। वही अल्लाह जो महादेव है, वही अल्लाह जो कृष्ण है, वही अल्लाह जो दुर्गा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो दर्शकों से ये अनुरोध है कि देखते रहें क्या कहती है कुरान, क्योंकि इंसान की अकल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो उसे जो है नाराज हो जाता है, और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। बिल्कुल।